नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बेलगाम रेत माफिया, अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रोली रोककर ग्रामीणों ने जताया विरोध। बिना रॉयल्टी और बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे रेत के ट्रैक्टर, ग्रामीण बोले कब जागेगा प्रशासन। आपको बता दें कि नसरुल्लागंज क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का जरा भी भय नहीं है। शासन को राजस्व की चपत लगाते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन लगातार जारी है। प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए रेत माफिया मुख्य मार्गों के बजाय ग्रामीण रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। यदि संबंधित विभाग इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे तो इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील अंतर्गत ग्राम रफीगंज लोदड़ी के ग्रामीणों ने अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रोली को रोकने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ये वाहन तेज रफ्तार से गांव के भीतर से गुजरते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। आरोप है कि रेत से भरे अधिकांश ट्रैक्टर ट्रोली बिना रॉयल्टी, बिना नंबर प्लेट और बिना वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहे हैं। कई चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बता दें कि ट्रैक्टर संचालकों को लगातार प्रशासन की लोकेशन की जानकारी मिलती रहती है ताकि वे प्रशासनिक कार्रवाई से बच सकें। इसी कारण ये ट्रैक्टर ट्रोली को ग्रामीण मार्गों का इस्तेमाल कर अवैध रेत परिवहन करते हैं। हाल ही में ग्राम लोदड़ी में एक बड़ा हादसा टल गया, जब तेज रफ्तार रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रोली अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसा। घटना के समय दुकान में एक बच्ची मौजूद थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रोली को रोककर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मांग है कि गांव के अंदर से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रोली का आवागमन पूरी तरह बंद किया जाए। वहीं ग्रामीणों के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे चालक, हादसे का बना रहता है डर। ग्राम लोदड़ी निवासी बबलू यादव ने बताया कि गांव के लोग कई बार ट्रैक्टर चालकों को गांव के रास्ते से ना निकलने की समझाइश दे चुके हैं। चौकीदार द्वारा भी उन्हें रोका गया, लेकिन इसके बावजूद चालक तेज रफ्तार से गांव के भीतर से वाहन निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी एक बच्चा दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गया था। वहीं हाल ही में एक बच्ची भी ट्रैक्टर की चपेट में आने से बची, जिससे ग्रामीणों ने समय रहते सुरक्षित निकाल लिया। बबलू यादव का आरोप है कि कई ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट नहीं है और चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। इसके बावजूद बिना रॉयल्टी के अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। उनका सवाल है कि यदि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए और जनहानि हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्रामीण चाहते हैं कि रेत परिवहन करने वाले वाहन गांव के रास्ते का उपयोग न करें। यदि रेत का परिवहन करना है तो वैध रॉयल्टी के साथ मुख्य सड़क मार्ग का उपयोग किया जाए। वहीं बताया जाता है कि ट्रैक्टरों ट्रोलियों की माफिया रॉयल्टी नहीं लेते हैं और गांव के रास्ते निकालकर प्रशासन को चूना लगाते हैं और प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना रॉयल्टी, बिना नंबर प्लेट और बिना लाइसेंस के चालक खुलेआम रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रोली सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। माइनिंग विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नसरुल्लागंज से एमपी दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। नाम तुम्हारा? बबलू यादव। कहाँ के निवासी हो? लोदड़ी के सर। क्या मामला है पूरा यहाँ का? मामला ये है कि सर ये ट्रैक्टरों को 4 रोज से हमने मना कर रखा था चौकीदार के द्वारा। चौकीदार ने वहाँ बैठ के दिन भर सभी को समझा दिया कि भैया यहाँ से नहीं निकलना है आपको, लेकिन जिसके बाद भी ये एक तो स्पीड इतनी तेज है इनकी कि यहाँ से ये चौराहा है, ये चौराहे से अगर बच्चा भागता है तो वो निकलने में, यानी कि बच्चे परसों के रोज बच गया बच्चा, एक परसों के रोज वो बच्चा बचा, जिसके बाद हमने उनको रोक दिया। दिन भर ट्रैक्टर नहीं आया, जिसके बाद में आज सुबह से उन्होंने ट्रैक्टर चालू कर दिया वापस। और सुबह से जो लाया कि आप टप को देख सकते हो, वो गुड़िया फंस गई थी उसमें। हमने निकाले उसको, वो जब रोने लगी तब हम भागे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। सभी लोगों ने उनको क्या नाम से वो समझाया तो भैया यहाँ से मत निकालो। तो वो कह रहे हमको शॉर्टकट रास्ता ही नहीं कोई सा, ना तो ट्रैक्टर में कोई नंबर प्लेट है, ना किसी का कोई नाम से कोई लाइसेंस है। एक तो ये लोग ऐसे हैं कि ना तो ट्रैक्टरों की रॉयल्टी, कोई रॉयल्टी नहीं है, या अवैध रूप से तो भाग रहे हैं, जब भी तो इधर से आ रहे हैं। और इनको मना कर दिया भैया यहाँ से मत आओ आप,
क्योंकि यहाँ जो चौराहा है, यहाँ से बच्चों का आना जाना लगा रहता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको क्या नाम से हमने 3 रोज से तो क्या नाम से कंट्रोल करके रख रहे हैं, लेकिन खेती किसानी का काम चल रहा है, हम भी खेत में परेशान है। अब इनको क्या करें हम? इस मामले में आपने पुलिस को सूचना दी? अभी 100 नंबर पे फोन लगाया हम लोगों ने। 100 नंबर भी अभी उन्होंने बोला है कि 10 या 15 मिनट में हम आ जाएंगे, लेकिन अभी अगर कोई जनहानि हो जाती है, जैसे कोई बच्चा दब जाता है अब उसमें। इस पूरा मामले को लेकर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाह रहा है कि साहब, ये पहली बात तो यहाँ से ये बंद हो। आपको निकलना है तो आप मेन रोड से जाओ, आप रॉयल्टी कटवाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप ये आ रहे हो ये गलत है। कहाँ का है? लसन लगाने का। तो ये वाहन मतलब जो है तुम्हारा जो ट्रैक्टर चला रहा हो, रॉयल्टी है इसकी? बिना रॉयल्टी के चला रहा? तो ये यहाँ लोदली गांव में से निकलने की वजह? सर इधर से सीधा पड़ता है, इसलिए रुकते हैं। और मेन रोड से सीधा नहीं पड़ता नसुलगंज से? सेठ ने जिधर से बोला निकलने के लिए उधर से। तो ये जैसे ये दुकान है, टप रखा हुआ है, ये हादसा जो हुआ इसको तोड़ फूट हुई है, और अगर कभी मान लो वो बच्ची जो बैठी हुई है, अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती तो कौन जिम्मेदार? तो रोक के चिल्ला के भगी है। तुम्हारे पास लाइसेंस है ड्राइविंग? वो भी नहीं है, वैसे ही चला रहा हो। क्या नाम क्या तुम्हारा? वीर सिंह। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।